हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस एक्सप्लेन चैनल में। मिस्टर रॉयल आदित्य, थैंक यू फॉर द सुपर चैट। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था डेजी ने टोनी से रिक्वेस्ट करी होती है कि वो सभी के लिए पियानो बजाए। फिर वहाँ पे सभी लोगों के फोर्स करने की वजह से टोनी पियानो बजाना स्टार्ट कर देता है। ईहान और वुशवांग सोच रहे होते हैं सच में टोनी के गाने में ना बहुत ही सैडनेस है, इसको सिर्फ और सिर्फ सुन के हम लोग को बहुत ही रोना आ रहा है। वही डेजी सोच रही होती है बंदा दिखने में कितना केयरफुल लगता है ना, लेकिन इसके अंदर कितनी सैडनेस भरी हुई है। रोते हुए सिरा सोच रहा होता है मुझे मेरे सलमान भाई के लिए ना बहुत ही बुरा लग रहा है। उनकी लाइफ तो पहले से ही काफी ज्यादा मुश्किल थी, अब उनके पीछे गैंगस्टर भी पड़ चुके हैं। जब टोनी अपनी परफॉर्मेंस को खत्म करके उठता है तभी टोनी के ऊपर कोई शूट कर देता है, लेकिन तभी टोनी वहाँ पे झुकते हुए गोली को डॉज कर लेता है और हम देखते हैं सिर्फ और सिर्फ उस गोली की वजह से दीवार तक में छेद हो गया होता है। शॉक्ड होते हुए डेजी सोच रही होती है ये क्या हो गया, यहाँ पे किसी ने टोनी स्टार्क के ऊपर गोली चलाई है। ईहान और वुशवांग सोच रहे होते हैं टोनी के ऊपर अटैक हुआ है। लगता है कि जो बोला गया था ना वो बिल्कुल सच था। सच में टोनी के पीछे ना केस पड़े हुए हैं, यहाँ तक कि इतने महंगे 7 स्टार होटल में भी ना वो इसका पीछा नहीं छोड़ रहे। तभी वहाँ पे खड़े सभी लोग इधर उधर भागना स्टार्ट कर देते हैं। दौड़ते हुए सभी लोग बोल रहे होते हैं यहाँ पे कुछ स्नाइपर्स है जो कि हम लोग को शूट कर रहे हैं, इसी वजह से फटाफट ना छुप जाओ। टोनी सोच रहा होता है ये लोग मुझे असैसिनेट करने का सोच रहे हैं, लेकिन इस चीज के ना ये लोग सपने देखे। जब इस बंदे ने अपनी गोली को लोड किया था ना तभी मुझे पता चल गया था कि ये बंदा मुझे शूट करने वाला है। एक बात तो कहनी पड़ेगी, आजकल के जितने भी असैसिन होते हैं ना वो बिल्कुल ही पैशनेट नहीं होते। अगर इनको किसी को मारना ही है तो इनको थोड़ी क्रिएटिविटी दिखानी चाहिए ना। इनके पास में ले दे के 4-5 तरीके हैं किसी भी बंदे को मारने के। लास्ट 2 बार मेरे ऊपर असैसिनेशन अटैक हुआ है और दोनों ही बार इन लोगों ने स्नाइपर्स का यूज किया। अगर मैं इन लोगों की जगह होता ना तो मैं ये गलती कभी नहीं करता। इन लोगों को पता है कि मेरी स्पीड काफी तेज है और छोटी रेंज की चीजें ना मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, तो इसी वजह से इनको यहाँ पे ना गन या फिर राइफल का यूज तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। अगर मैं इनकी जगह होता ना तो मैं रॉकेट लॉन्चर का यूज करता। भले ही जो मेरा लॉन्चर वो डायरेक्ट हिट भी नहीं होता ना तो भी मेरे टारगेट को बहुत ही चोट आ जाती और फिर उसको टारगेट करके मारना मेरे लिए काफी आसान हो जाता। मैं सोच रहा हूँ ना कि फ्यूचर में खुद के लिए एक सूट बना लूँ। उस सूट के अंदर ना तरह तरह के मिसाइल्स और गन्स होंगी और मैं एक काम करूंगा अपने सुपर कंप्यूटर को भी ना उसी सूट के अंदर फिट करवा दूंगा। इससे कम से कम कोई रॉकेट लॉन्चर का यूज करते हुए मुझे मारने का ट्राई करेगा ना तो भी मुझे कुछ भी नहीं हो पाएगा। अब एक काम करता हूँ, जिस बंदे ने मुझे मारने के लिए इतनी मेहनत करी है तो उसको मौका तो मिलना ही चाहिए ना। कहाँ ये अब रोड में बैठा हुआ था, ये मेरे लिए 7 समुद्र पार करके यहाँ पे आया है। सिर्फ और सिर्फ एक मौका देना तो बहुत ही गलत हो जाएगा। मैं यहाँ पे ना खड़ा होकर देखता हूँ कि क्या ये मुझे शूट कर भी पाता है कि नहीं कर पाता। टेबल से बाहर निकलते हुए वुशवांग बोल रही होती है टोनी आखिर तुम क्या कर रहे हो, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए ना, आखिर तुम अपनी जगह पे खड़े क्यों हो, जाओ जाके कहीं छुप जाओ। यहाँ पे ना ये लोग मेनली तुम्हें ही मारने के लिए आए हैं, तो फिर तुम्हें तो खासकर बचने की जरूरत है। अगर तुम ऐसे ही मिरर के सामने खड़े रहोगे ना तो ये लोग तुम्हें ऐसे ही शूट कर देंगे। देखो टोनी, यहाँ पे ना एरोगेंस दिखाने का कोई भी मतलब नहीं है, फटाफट से कहीं जाओ, जाके छुप जाओ। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें किसी स्नाइपर ने शूट कर दिया ना तो वो तुम्हारी बॉडी के आर पार हो जाएगा। लास्ट टाइम वाली गोली ने ही ना दीवार तक को तोड़ दिया था। टोनी बोल रहा होते वुशवांग तुम्हें ना मेरी टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मेरे पास में ना बहुत ही कमाल का लक है जिसकी वजह से मुझे भरोसा है कि ये गोली मुझे छू तक नहीं पाएगी। तुम अच्छे से टेबल के नीचे छुप जाओ वरना कहीं तुम्हें गोली न लग जाए। मेरा ना गोलियों के साथ में बहुत ही कमाल का रिश्ता है, ये ना मुझे शूट नहीं करने वाले। और वेटर्स आके तुम कहाँ चले गए, यहाँ पे आओ और आके मेरे ऑर्डर्स लो। तुम तो 7 स्टार होटल के वेटर्स हो ना, आखिर तुम लोग क्यों डर रहे हो। देखो ये होटल वाले ना तुम्हें बहुत ही कमाल की सैलरीज पे करते हैं, इसी वजह से यहाँ पे काम चोरी मत करो और आके काम करो। थोड़ी देर बाद में हम देखते हैं वहाँ पे सब कुछ काफी ज्यादा स्टेबल हो गया होता है। चिढ़ते हुए वुशवांग बोल रही होती है असैसिन्स की हिम्मत ना काफी ज्यादा बढ़ गई है। फिलहाल हम सभी लोग कंट्री की सेफेस्ट जगह यानी कि कैपिटल के अंदर है और हम लोग ना यहाँ के सबसे रेपुटेड रेस्टोरेंट में आ रखे हैं, लेकिन फिर भी हमारे ऊपर किसी स्नाइपर ने गोली चला दी। वो तो चलो टोनी तुम्हारा लक अच्छा था, अगर तुम्हें गोली लग जाती तो हम क्या करते। क्या इस वर्ल्ड के अंदर कोई लॉ ऑर्डर नहीं बचा क्या, पुलिस वाले ने अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहे। आखिर ऐसे कोई सिटी के अंदर बुलेट लेके कैसे घूम सकता है। स्नाइपर्स ना बहुत ही बड़ी होती है, आखिर असैसिन्स के पास में स्नाइपर्स आई कहाँ से। मैं ना अभी थोड़ी देर बाद में अपने डैड को कांटेक्ट करूंगी और उनको बोलूंगी कि इस मैटर को ना सही तरीके से इन्वेस्टिगेट कराए। इतना पैसा होने का क्या ही फायदा कि अगर हम लोग सेफ ही नहीं है। कंट्री के ना सबसे फेमस नाम टोनी स्टार्क के जान के ऊपर खतरा था ना, सच में ये तो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। ईहान बोल रही होती है वुशवांग शांत हो जाओ, यहाँ पे जो भी कुछ हुआ ना वो बिल्कुल भी सही नहीं था, लेकिन फिलहाल के लिए हम लोग को शांत रहना होगा। और वैसे टोनी क्या तुम ठीक हो, तुम ना ग्लास के बहुत ही पास खड़े थे जब वो गोली चली थी, कहीं तुम्हारी बॉडी के ऊपर ग्लास की वजह से कोई कट तो नहीं आ गया ना। टोनी बोल रहा होते अरे नहीं नहीं मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ।
उस असिस्टेंट की वजह से ना मुझे दूर दूर तक कोई भी खरोच नहीं आई है। मैं तो बोल रहा हूँ कि वो असिस्टेंट ना बहुत ही बेकार था। मैं ना वहाँ पे 10 मिनट तक खड़े होकर असिस्टेंट को बहुत ही कमाल का मौका दिया था, लेकिन वो इतना बेकार था कि उसने शूट ही नहीं करा। बताओ आखिर अब मैं उसको अकेला कब मिलूंगा। मैं तो वहाँ पे इतने आराम से अकेला खड़ा था। कसम से अगर उसने दूसरी गोली को चला दिया होता ना तो मुझे पता चला था कि आखिर वो कहाँ पे है। फिर मेरी तरफ से एक उड़ती हुई चॉपस्टिक जाती और उस बंदे के ना सर में होल कर देती। ईहान सोच रही होती आखिर टोनी यहाँ पे क्या बोल रहा है। माना कि टोनी ने यहाँ पे जो भी कुछ बोला वो सच है। वो चॉपस्टिक का यूज करते हुए किसी के भी सर में होल कर सकता है, लेकिन हमारे साथ में ना यहाँ पे डेजी और उसके मैनेजर्स भी है। आखिर वो लोग टोनी की बातों को सुन के उसके बारे में क्या बोल रहे होंगे। वो लोग तो यही बोलेंगे ना कि एक बिलियन यहाँ पे फालतू बातें कर रहा है। ऊपर से टोनी का ना यहाँ पे सभी के सामने अपनी पावर्स को शो करना भी अच्छा नहीं है। वो एक कल्टीवेटर है, ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन ये चीज ना इस दुनिया को पता नहीं होनी चाहिए, वरना सभी लोग टोनी के बॉडी के पीछे पड़ जाएंगे। हम सभी को जानना है कि आखिर एक ह्यूमन अपनी लिमिट्स को कैसे क्रॉस कर सकता है, और अगर किसी के पास में ऐसी पावर्स है ना तो वो भले कोई बिलियनर ही क्यों ना हो, लेकिन उसकी जान को खतरा है। तभी उन लोगों के पास में होटल का मैनेजर आते हुए बोल रहा होता है, सर हम लोगों को माफ कर दीजिए, हमारे आज यहाँ पे एक चूक की वजह से आप लोगों को इतना कुछ झेलना पड़ गया। पुलिस अभी रास्ते में है और वो जल्दी यहाँ पे आ जाएंगी, प्लीज आप लोग शांत रहिए। इस मोमेंट पे ना पैनिक करने का कोई मतलब नहीं होगा। वुशवांग बोल रही होती है, मिस स्विफ्ट क्या आप ठीक हो? आपको ना घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, पुलिस जल्दी यहाँ पे आ जाएगी। वैसे ना हमारी कंट्री में ये सब कुछ होता नहीं है, पता नहीं आज यहाँ पे सब कुछ कैसे हो गया। डेजी बोल रही होती है, अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं, ऐसे अटैक्स तो मेरे ऊपर भी बहुत बार हुए हैं, भले ही आप अपनी लाइफ में कितना ही अच्छा काम क्यों ना कर लो, लेकिन फिर भी कुछ लोग होते हैं जो कि आपको मारना चाहते हैं और उनकी नफरत आपके लिए ना कभी भी खत्म नहीं होती। टोनी सोच रहा होता है, मानना पड़ेगा ये लड़की ना एक्टिंग करने में बहुत ही कमाल की है। मुझे फंसाने के बाद में ये सभी को ये दिखा रही है कि यहाँ पे विक्टिम ये थी। सबसे पहले तो इसने यहाँ पे मुझे पहचानने से मना कर दिया था, और पहचाना भी तो इसने ये बोला कि इसने मेरी म्यूजिक वीडियो को देख रखा है जिसमें मैंने पियानो बजाया था। यहाँ पे आते ही ना मैंने सबसे पहले ये चीज नोटिस करी थी कि यहाँ पे पियानो के सामने ना एक ग्लास की वॉल है, जिसका यूज करते हुए किसी को भी ना स्नाइपिंग करना बहुत ही आसान है। इसी वजह से मैंने पहले कुछ बार ना पियानो बजाने से मना भी किया था। जैसे इस लड़की ने मुझसे बोला ना कि इसको पियानो सुनना है, तो मुझे पता चल गया था कि मेरे ऊपर ना अटैक्स होंगे, और हर बार चीजें कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकती ना। देखा है तो सिर्फ और सिर्फ एक दिन के अंदर ना मैं इस लड़की से 4 बार टकराया हूँ। आज सुबह के साथ ही मुझे यूनिवर्सिटी के बाहर मिली थी। ये इतनी बड़ी स्टार है, लेकिन वहाँ पे बिना किसी बॉडीगार्ड के ऐसे ही घूम रही थी, और इसने वहाँ पे मास्क लोगों से बचने के लिए नहीं बल्कि मुझसे बचने के लिए लगाया था। लेकिन तभी इसका मास्क टूट गया और इसकी रियलिटी में सामने आई कि मुझे स्टॉक कर रही थी। लेकिन चलो फिर भी मैंने उस वक्त मान लिया कि हाँ हो सकता है कि वो कोई कोइंसिडेंस हो। उसके बाद में ये मुझे कॉन्सर्ट में भी ना काफी अलग तरीके से घूर रही थी। फिर वहाँ पे सारे वीआईपी गेस्ट के बीच में से ना सिर्फ और सिर्फ मुझे डिनर का कार्ड मिला, लेकिन जब मैंने वो कार्ड जियांग चैनी को दे दिया और लंच करने के लिए यहाँ पे आ गए, तो ये मेरे पीछे पीछे यहाँ पे भी आ गई। यहाँ पे ना इतना सब कुछ कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता, कायदे से तो इसको यहाँ पे जियांग चैनी के साथ में डिनर करना चाहिए था, लेकिन कैसे ना कैसे करके देखो मेरे साथ में डिनर कर रही है। टोनी बोल रहा होता है, मिस डेजी क्या आपका ब्लडी रोज नाम से कोई निकनेम भी है क्या? टोनी की बातों को सुनकर डेजी काफी शॉक हो गई होती है। टोनी बोल रहा होता है, देखिए मैं ना बातों को घुमाना नहीं चाहता, जो स्नाइपर अभी मुझे शूट करने के लिए आया था उसको आप ही ने अरेंज करवाया था ना, लेकिन अफसोस आपका पूरा का पूरा प्लान ही खराब हो गया, आपकी दिन भर की मेहनत ना फालतू चली गई। डेजी बोल रही होती है, मिस्टर स्टार्क मुझे समझ में नहीं आ रहा ना कि आखिर आप क्या बोलना चाह रहे हो। आपको मारने का ट्राई किया गया है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ हादसा था, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। टोनी बोल रहा होता है, मुझे लगा था ना कि तुम बहुत ही बोल्ड होगी और अपनी बातों को एक्सेप्ट भी कर लोगी, लेकिन तुम तो अभी भी यहाँ पे एक्टिंग कर रही हो, और मुझे एक्टिंग करने वाले लोग ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। चलो ठीक है, तुम बोल रही हो ना कि तुमने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, तो मैं तुम्हें यहाँ पे ना कुछ पॉइंट्स बताता हूँ जिससे प्रूव हो जाएगा कि आखिर मुझे कौन और कैसे मारना चाहता था। यहाँ पे जो पियानो है ना वो एक ग्लास के दीवार के सामने रखा गया था, और ग्लास के दीवार के सामने सामने ही ना ट्विन टावर है। कमाल की बात तो ये है कि दोनों टावर्स की ना ऊंचाई लगभग सेम है और डिस्टेंस लगभग 50 मीटर का होगा, जो कि स्नाइपिंग के लिए ना बहुत ही कमाल का डिस्टेंस माना जाता है। डिनर के लिए ना हमारी टेबल बिल्कुल साइड में लगी हुई थी, जहाँ पे कोई भी स्नाइपिंग कर ही नहीं सकता, लेकिन वहाँ से उठा के आपने मुझे फोर्स करके मैं पियानो बजाऊं। आप खुद ही बताइए, अगर मैं लकी नहीं होता तो अभी तक मेरा सर ना उस स्नाइपर के शॉट से उड़ गया होता। अब प्लीज ये मत बोलना कि सब कुछ सिर्फ और सिर्फ कोइंसिडेंस था। ईहान और वुशवांग सोच रही होती है टोनी की बातें ना सेंस बना रही है, भले ही डेजी सेलिब्रिटी है तो क्या हुआ, वो एक असिस्टेंट में तो हो सकती है ना। और शायद से इसी वजह से ना टोनी स्टार्टिंग से डेजी से भागने का ट्राई कर रहा था, वही जो वहाँ पे डेजी होते हो कुछ भी नहीं बोल पा रही होती। टोनी बोल रहा होता है, सभी को पता है कि असिस्टेंट्स के ना बहुत सारे चेहरे होते हैं,
और एक इंटरनेशनल सिंगर होना, इसको सिर्फ और सिर्फ ना तुम पहचान के तौर पे यूज करती हो, जिससे कि कभी भी किसी भी चीज के अंदर ना कोई तुम्हारे ऊपर शक ना करे। तुम सभी के सामने एक प्रोफेशनल सिंगर हो, लेकिन असल में ना तुम एक प्रोफेशनल असिस्टेंट हो, जो कि बिना किसी बात के लोगों को मारती है। और बाकी चीजों के ऊपर तुम्हारा क्या कहना है? तभी साइड में कोट वाला बंदा बोल रहा होता है, फालतू बातें करना बंद करो, मिस डेजी ना एक ग्लोबल स्टार है, आखिर इनको तुम ऐसे बंदे को मार के क्या ही मिल जाएगा? तुम यहाँ पे बिना किसी बात के ना इनके ऊपर बेसलेस इल्जाम लगा रहे हो। मैं तुमसे यही बोलूंगा ना कि तुम अपना चेकअप कराओ। लगता है कि तुमने लाइफ में ना कुछ ज्यादा ही मानवा स्टोरीज को पढ़ लिया है, इसी वजह से तुम्हें यहाँ पे रियल लाइफ बिना मानवा स्टोरी लग रही है। कोई ऐसा केस हो सकता है कि ग्लोबल स्टार ना एक असिस्टेंट हो सकता है, इससे ज्यादा घटिया मजाक ना मैंने आज तक कभी नहीं सुना। तभी हम देखते हैं वहाँ पे डेजी के बॉडीगार्ड्स ने टोनी को घेर लिया होता है। डेजी बोल रही होती है, मिस्टर स्टार्क आपको ना गलतफहमी हुई है, मैं कसम खा के बोल रही हूँ कि मैं कोई असिस्टेंट नहीं हूँ। आपको नहीं पता है कि मुझे ना कितना गिल्ट है इस बात का कि मेरी वजह से आपके जान के ऊपर खतरा आ गया। मुझे सच्ची में लगा था ना कि सिर्फ पियानो बजाने की वजह से कोई आपको शूट कर देगा। अगर मुझे इस बात का थोड़ा सा भी आइडिया होता ना, तो मैं लाइफ में कभी भी आपको पियानो बजाने के लिए नहीं बोलती। फिर भी आपका नुकसान ना बहुत ही बड़ा है, इसी वजह से मैं ना आपको सॉरी बोलना चाहूंगी। मैं ये नहीं बोल रही कि आपका शक गलत है, आपका शक बिल्कुल जायज है, लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया। टोनी सोच रहा होता है, इसको देख के ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सच बोल रही है? हो सकता है ना कि इसने यहाँ पे सब कुछ ना किया हो। इसके चेहरे की मासूमियत को देख के ना भरोसा ही नहीं हो रहा कि ये सब कुछ कर सकती है। लेकिन आज यहाँ पे जो भी कुछ हुआ वो सच में कोइंसिडेंस था। इन चीजों के ऊपर भरोसा करना ना सच में बहुत ही मुश्किल हो रहा है। ईहान बोल रही होती है, टोनी देखो तुम यहाँ पे ना कुछ भी बोल रहे हो, पुलिस यहाँ पे आने वाली है और यहाँ पे जो भी कुछ हुआ है ना उसको लेके वो इन्वेस्टिगेट कर लेंगे। तुम्हें यहाँ पे किसी के ऊपर भी ना इल्जाम लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। टोनी बोल रहा होता है, मैं यहाँ पे कोई इल्जाम नहीं लगा रहा था, मैं तो बस वो बोल रहा था जो कि मुझे लग रहा है, और वैसे भी मुझे मारने की कोशिश करी गई है, मैं इतना तो हक बनता है ना। वैसे एक बात ना तुम बिल्कुल सच बोल रही हो, इस खूबसूरत चेहरे को देख के लगता नहीं है ना कि ये सब कुछ कर सकती है। मिस डेजी आपके ऊपर शक करने के लिए ना मुझे माफ कर दीजिएगा। असल में बात ये है ना कि असिस्टेंट और मेरा रिश्ता ना बहुत ही पुराना हो चुका है। ये सारे असिस्टेंट ना मुझे 2 महीने से टारगेट कर रहे हैं, और आपको आइडिया भी नहीं है ना कि मेरे ऊपर अभी तक कितने अटैक्स हो चुके हैं। शायद इन अटैक की वजह से मैं काफी चिड़चिड़ा भी हो चुका हूँ, और मुझे सभी लोगों के ऊपर ना शक भी हो रहा है। उम्मीद है कि मेरी इस कंडीशन को ना समझ पाएंगी। आगे हम थोड़ी देर बाद में देखते टोनी के पास में पुलिस ऑफिसर्स आगे होते हैं। कैप्टन बोल रहे होते हैं, मिस्टर स्टार्क हम लोगों ने ना यहाँ पे पूरे के पूरे केस को इन्वेस्टिगेट कर लिया है। हमें ट्विन टावर के ऊपर से ना कुछ राइफल्स और कुछ हैवी वेपन्स मिले हैं। हम लोगों ने उनसे बात भी कर ली है। जल्दी हमारे हाथ में सीसीटीवी फुटेज भी आ जाएंगी, जिससे हमें पता चल जाएगा कि आखिर वो कौन है जो कि आपके ऊपर टारगेट कर रहा था। जैसा आपने हमें केस को समझाया था ना, उसके हिसाब से हम लोगों को डेजी सूट के ऊपर भी शक था, लेकिन इंक्वायरी के बाद में जो डेजी के ऊपर शक था ना वो खत्म हो चुका है। यहाँ पे एक चीज श्योर हो चुकी है कि कोई तो है जो कि आपको मारना चाहता है, और इसी वजह से हम आपको ना 24 आवर्स की प्रोटेक्शन को प्रोवाइड कर रहे हैं। आपकी लाइफ ना भी बहुत ही डेंजर में है, और आप इस प्रोटेक्शन को ना डिजर्व करते हो। टोनी बोल रहा होता है, तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर मेरे आसपास में ऑफिसर्स होंगे ना तो मुझे काफी अच्छा फील होगा। वैसे क्या मुझे बता सकते हैं कि मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए कितने ऑफिसर्स को असाइन किया गया है? कैप्टन बोल रहे होते हैं, पूरे 2 पुलिस ऑफिसर्स को। टोनी बोल रहा होता है, क्या सिर्फ और सिर्फ 2 ऑफिसर्स को? वैसे मैंने सुना था कि आप लोग डेजी को प्रोटेक्ट करने के लिए भी कुछ पुलिस ऑफिसर्स को असाइन कर रहे हो। उसे प्रोटेक्ट करने के लिए कितने लोगों को असाइन किया गया है? शर्माते हुए कैप्टन बोल रहे होते हैं, उनका स्टेटस ना बहुत ही हाई है, और वो एक फॉरेन सेलिब्रिटी है, इसी वजह से उनकी प्रोटेक्शन ना काफी ज्यादा जरूरी भी है। उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोगों ने 12 ऑफिसर्स को अरेंज करवाया है। फिर वहाँ पे थोड़ी देर बात करने के बाद में ऑफिसर वहाँ चला गया होता है। टोनी सोच रहा होता है, ये सभी लोग कितने घटिया है ना, मैं पूरे चाइना का सबसे रिचेस्ट मैन हूँ, फिर भी इन लोगों ने मेरे सिक्योरिटी के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 ऑफिसर्स को दिया है। और अगर डेजी को देखा है तो उसके पास में क्या ही स्पेशल है? वो तो सिर्फ और सिर्फ एक सिंगर ही है ना। आखिर उसमें ऐसा क्या है जिसकी वजह से उसको 12 बंदे दिए गए हैं सेफ्टी के लिए? ये बंदा बोल रहा था कि वो एक फॉरेन सिंगर है, इसी वजह से उसकी सेफ्टी ज्यादा जरूरी है, पर शायद से ये भूल गया था कि डेजी यहाँ पे आएगी और यहाँ पे कॉन्सर्ट करेगी, और यहाँ से काफी सारा पैसा लेकर अपने देश वापस चली जाएगी। और वही मैं जो इनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं हूँ ना, वो इनके देश में ही रहेगा और इन लोगों के लिए पैसा कमाएगा। आज तक मैंने जितना भी टैक्स भरा है ना, मेरे 1 साल के टैक्स में ना कंट्री के हर एक पुलिस वाले को 1 साल की सैलरी मिल सकती है। और ये यहाँ पे बोल रहा है कि मेरी सेफ्टी इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि एक सिंगर की सेफ्टी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। चलो ये डेजी है ना, ये सलमान भाई की दोस्त है, इसी वजह से मैंने इसको छोड़ दिया, वरना तो मैं इसको ना बिल्कुल भी नहीं छोड़ता। अगर मैंने इसके ऊपर केस किया होता ना तो ये अभी तक ना जेल में पड़ी होती, और पूरा का पूरा पुलिस स्टेशन है इसको प्रोटेक्शन दे रहा होता। चलो कोई बात नहीं, मुझे इस पुलिस वाले की बातों पर ना अपना दिमाग नहीं खराब करना चाहिए। अब इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।
तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।